गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। विराम चिन्ह क्या है आपने जाना। इनके चिन्हों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह के बारे में आपने जाना। आज हम लोग इसके आगे का बाकी सभी चिन्हों के बारे में जानेंगे। ये है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और कहीं कहीं आप देखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग होता है। इसे कहते हैं एकहरा उद्धरण चिन्ह, इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। कवि, लेखक आदि का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह के बीच लिखा जाता है। किसी वाक्य को लिखते समय में अगर एक या दो शब्द में उसका प्रयोग होता है, किसी खास नाम हो, किसी खास कविता हो, तो उसे हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या एकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे यह कविता महादेवी वर्मा की लिखी हुई है। विशेष नाम है महादेवी वर्मा, इसलिए महादेवी वर्मा को हमने एकहरा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। और जब किसी भी वाक्य को हूबहू पूरा का पूरा लिखते हैं, उसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उनके वाक्य को हम लिख रहे हैं, उनके कथन को लिख रहे हैं। डबल इन्वर्ट कॉमा में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के कथन को हमने हूबहू लिखा है। जब किसी के कथन को पूरे वाक्य को हूबहू लिखते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। क्लियर? इसके बाद आ जाइए विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी एक्सक्लेमेटरी सिंबल। विस्मय आश्चर्य, शोक गम दुख, हर्ष खुशी, भय डर आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह आप लोग जानते हैं। उदाहरण देखेंगे, अरे इधर आओ। आश्चर्य से बोलते हैं, अरे इधर आओ। इंडिया जब क्रिकेट में जीत जाता है तो क्या करते हैं, हिप हिप हुर्रे। इसमें आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाह मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, वाह मजा आ गया। तो वाह जिसे हम आश्चर्य से बोल रहे हैं, खुशी से बोल रहे हैं, उसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य। नेक्स्ट है योजक। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक जैसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण। ये जो एक जैसे शब्द होते हैं, इनके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जाना। कौन कौन सा है, एक बार दोहराएंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक और योजक चिन्ह। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होती है तो कल की गूगल मीट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके।